हाँ, प्राइस में चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी गिर गया। अच्छा, फिर बताइए क्या होगा दीदी, बोल पाएंगे तो? ये देख पा रहे हैं, डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। अब क्या होगा, दोनों का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, पर डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो ये है डिमांड का फॉल, कलर चेंज कर देते हैं, ये है डिमांड का फॉल, ये है सप्लाई का फॉल। सेम नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गया है, हमको लगता है सप्लाई गिरने के बावजूद भी एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको याद हो, इसमें हम लोग थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गए थे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नहीं, ओ इसके बाद वाला डायग्राम था, ठीक। प्राइस ड्रॉप, क्वांटिटी ऑल्सो गोज डाउन। मान्या बहुत उत्तेजित हो गया था उस डिस्कशन में, हमको याद है, हम समझ ही नहीं पा रहे थे, हम मुझे झगड़ा उगड़ा हुआ है लग रहा है। अब बताइए, झगड़ा हुआ था ना उस दिन, तो बहुत काफ़ी बेचारा अग्रेसिव हो गया था। हाँ हाँ, हर्ष बताता है उसको ये सब बात। डिमांड और सप्लाई में इस बार क्या करेंगे, दोनों गिराएंगे, पर इस बार सप्लाई ज़्यादा गिराएंगे। सर व्हाट विल इट क्रिएट? एक्सेस डिमांड। हमेशा याद रखिएगा, नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जहाँ वो दोनों डॉटेड लाइन मीट करेगा। सो देखिए, प्राइसेस तो बढ़ गया, पर क्वांटिटी जो है कम हो जाएगा। एक बार लास्ट टाइम पुलकित, पहला क्या डायग्राम है, डिमांड राइटवर्ड, फिर लेफ्टवर्ड, सप्लाई राइटवर्ड, सप्लाई लेफ्टवर्ड, 4 इक्वल प्रपोर्शन, डिमांड मोर देन सप्लाई, सप्लाई मोर देन डिमांड, फिर बोथ फॉल इक्वल प्रपोर्शन, सप्लाई फॉल मोर देन डिमांड, डिमांड फॉल मोर देन सप्लाई। 10 हुआ, 6 बचता है। अब जो है 6 का 6 जो डायग्राम है वो कराते नहीं थे हम पहले, पर एक बच्चा आके हमको एक चीज़ पूछा, हमको लगा हाँ बात तो सही है, इसलिए हमको लगा पढ़ाना ज़रूरी है। अब एक बात बताइए अंकित, अगर डिमांड बढ़ेगा सप्लाई गिरेगा, चाहे किस भी प्रपोर्शन में हो, एक्सेस डिमांड तो हो गई, प्राइस राइज करना कंपल्सरी है। अगर डिमांड बढ़े सप्लाई गिरे, चाहे कितना से भी डिमांड बढ़े सप्लाई कितना से भी गिरे, दोनों क्या क्रिएट करता है, अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड और अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई विल ऑलवेज क्रिएट व्हाट, एक्सेस डिमांड, बट द इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटीज विल चेंज। क्या इशू है इसमें कि देखिए, डिमांड होता है और ये होता है आपका, मान लीजिए सप्लाई, अगर डिमांड बढ़ेगा सप्लाई गिरेगा, भाड़ में जाए प्रपोर्शन, क्वांटिटीज को इग्नोर करें, प्राइस का राइज निश्चित है। पर कई बार देखा गया है कि एक में ना प्राइस तीनों में बढ़ेगा, तीनों में, पर एक में क्वांटिटी गिर जाता है, एक में क्वांटिटी बढ़ जाता है, और एक में क्वांटिटी इक्वल रह जाता है। तो जो हम मजाक कर रहे थे, आई वाज जेन्युइनली आई बिलीव इन दिस थियोरी दैट राइटवर्ड शिफ्ट आपका हमेशा पॉजिटिव इंक्रीज माना जाता है। सो आई कॉल दैट राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और एनीथिंग एज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एंड अ नेगेटिव शिफ्ट और अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आपके जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस कमेगा या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आप तरक्की तो कंफर्म करेंगे, पर क्वांटिटीज में चेंज होगा। अगर आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस का फॉल ज़्यादा है तो आपका क्वांटिटीज फॉल ज़्यादा करेगा, मतलब क्वांटिटी कमेगा। अगर आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, राइटवर्ड शिफ्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है, तो इवन दो प्राइस राइज दोनों में है, पर क्वांटिटीज का राइज पॉजिटिव शिफ्ट में देखा जाएगा। और अगर आपका राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इक्वल है, सोच कर देखिए इस बारे में, एक राइट शिफ्ट हुआ एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ, पर इक्वल प्रपोर्शन में हुआ, हाँ या ना, प्राइस तब भी बढ़ेगा, पर आप नोटिस करेंगे कि क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी।
तीन सिचुएशन हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई है। तीनों में क्या होगा? एक्सेस डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, सप्लाई शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इक्वल प्रपोर्शन, क्वांटिटीज विल remain unchanged. Rightward shift of demand, leftward shift of supply, leftward negative influence is more, overall quantity will fall. Rightward shift of demand, leftward shift of supply will create excess demand, but rightward shift of demand का proportion is more, quantities will rise. ये तीन डायग्राम हम लोग नए से बना रहे हैं, हम लास्ट ईयर तक नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ इस साल ही हमको लगा जब एक स्टूडेंट पूछा कि भैया हम कुछ भी बना लें, तो एक बच्चा का कोइंसिडेंटली क्वांटिटीज राइज हुआ, एक का फॉल हुआ, एक का कांस्टेंट रह गया। हमको लगा फिर हमको ये बता देना चाहिए कि तीनों करता तो एक्सेस डिमांड है पर क्वांटिटीज अनचेंज रह सकता है। तीनों करता तो एक्सेस डिमांड है, एक में क्वांटिटी बढ़ सकता है, एक में गिर भी सकता है। सो अगर हम लोग पहला इक्वल वाला करें तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड लगभग इतना, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई एग्जैक्ट ट्राई करेंगे कि रह जाए। अब आप नोटिस करें दाम तो पक्का बढ़ा है, पर आप नोटिस करें क्वांटिटी सेम रह गया। सो अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई क्रिएट्स एक्सेस डिमांड इररिस्पेक्टिव द प्रपोर्शन, बट द प्रपोर्शन विल डिटरमाइन द क्वांटिटी राइज और फॉल। तो अगर आप समझ पा रहे हैं सर, एक था राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई इक्वल प्रपोर्शन, एक था लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई इक्वल प्रपोर्शन, वहाँ प्राइस कांस्टेंट था पर क्वांटिटीज बढ़ गिर रही थी। यहाँ पर क्वांटिटी कांस्टेंट है पर प्राइस बढ़ेगी। हाँ सर, क्वांटिटीज कांस्टेंट है, हाँ वो अलग सिचुएशन बनेगा ना सर, क्लियर है? ये इक्वल प्रपोर्शन में है। लव बताइएगा सर, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड सप्लाई का शिफ्ट लेकिन तगड़ा दिखाएंगे। बताइए सर, आपके जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ है? कैसे सर? राइट मतलब इंक्रीज, लेफ्ट मतलब डिक्रीज, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ है, गिरावट ज़्यादा है। तो अब आप देखिएगा दो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी में गिरत हो मतलब फॉल होगा, गिरावट आएगी। ओरिजिनल न्यू प्राइस बट लोअर क्वांटिटीज। तीनों केस में प्राइस राइज है, हाँ या ना? पर एक में क्वांटिटी बढ़ता है, गिरता है और कांस्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट क्या होने वाला है चिराग? बोल पाएगा? नेक्स्ट क्या होने वाला है? नहीं, अभी भी राइटवर्ड डिमांड लेफ्टवर्ड सप्लाई पे है, तीसरा बाकी है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा इस बार। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड जो है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड जो है सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट से ज़्यादा है, बट सो देखिए ओरिजिनली प्राइस इधर था, नया प्राइस इधर, नया क्वांटिटीज इधर, दोनों राइज कर रहा है, चलेगा? कोई दिक्कत? अब इस बार क्या होगा ना, एक्सेस सप्लाई क्रिएट करने का सिचुएशन बता, दोनों चेंज होगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक्सेस सप्लाई बताना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। अब बता इसमें तीन केस क्या क्या होगा? प्राइस क्या होगा? नहीं, एक देख सप्लाई गिरा है, सप्लाई बढ़ा है, डिमांड गिरा है,
चाहे कुछ भी प्रपोर्शन में जाइए आप, प्राइस गिरना तो निश्चित है बॉस। लोग खरीद कम रहे हैं, आप बना ज़्यादा रहे हो, जिस भी प्रपोर्शन में आप रहो, आपका सप्लाई तो प्राइस तो देखिए ड्रॉप करना कंपलसरी है, एक्सेस सप्लाई ही क्रिएट हो रहा है। क्वांटिटीज़ किस में अनचेंज रहेंगी, इक्वल प्रपोर्शन में। क्वांटिटीज़ किस में ज़्यादा गिर जाएंगी, जब नेगेटिव शिफ्ट ऑफ डिमांड इज मोर देन पॉजिटिव शिफ्ट ऑफ सप्लाई। क्वांटिटीज किस में बढ़ जाएंगी, पॉजिटिव शिफ्ट ऑफ सप्लाई बीइंग ग्रेटर देन नेगेटिव शिफ्ट ऑफ डिमांड। चलिए इन तीनों डायग्राम को आप अपनी कॉपी में खुद से बना के दिखाएं, हम नहीं बनाएंगे, चाहे आप बना चुके हैं ना तो फिर भी बना के दिखाएं नया से। 3 डायग्राम चाहिए हमको, कौन कौन सा बोलिए, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, 3 अलग अलग प्रपोर्शंस के साथ। गलत काम किया हम, क्यों? हाँ तो देखना है ना कैसे बनाते हैं। सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, मतलब यू हैव टू क्रिएट एक्सेस सप्लाई इन ऑल 3 सिचुएशंस विद क्वांटिटीज बीइंग डिफरेंट इन एवरी सिंगल डायग्राम। In one quantities will rise, in one quantities will fall, in one quantities will remain unchanged. हो गया, देख सकते हैं कॉपी। ये अभी बनाए पक्का, तो पुराना डायग्राम लग रहा है। अच्छा ये इक्वल प्रपोर्शन, बाकी बगल बगल में ही बना दिया। वाई सो मच कंजूसी ब्रो, दिखाएंगे सर, बनाओ बनाओ। बना ली। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, पहले क्या बनाए हो, ज़्यादा चीज किस में दिखाए हो? तो अब सप्लाई में दिखा दे। परफेक्ट है सर। चलिए बनाए माधवी, डन। वही पुराना वाला, नया बनाए पक्का? अंकित आपका स्कूल कब से खुल रहा है? ओह बहुत टाइम है। आप लोग का 15th बोल रहा है, 15th नहीं, ऑफलाइन कब से?
15 से 20th, वेरी गुड, 19-20th, भाई वाह, मतलब और 10 दिन है हमारे हाथ में। उसमें ट्राई करिएगा कि जो जो हो चुका है ना उसको समराइज कर लें। अंकित, ट्राई टू फिनिश द रिकॉर्डिंग्स, द फंडामेंटल्स का क्लासेस उसको कंप्लीट कर दीजिए, बाकी की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम करवा देंगे। और थोड़ा रेगुलर हो जाइए। वो तो आ ही नहीं रहा मयंक, हमको बोला आएगा, उसके बाद आया ही नहीं। हाँ, लेकिन जब बहुत बढ़िया स्टार्ट किया था, जब इशू ऑफ शेयर्स हो रहा था, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा था, टफ लग रहा था, तो आता था। जैसे ही इजी टॉपिक स्टार्ट हुआ वो छोड़ दिया। सही है सर। हाँ, प्रियांशु अब आ रहा है। हाँ, मयंक ठीक है ना इन जनरल, अभी थोड़ा सा उदास लग रहा है हमको, उसका स्टेटस उटेस देख के लग रहा है थोड़ा सा तकलीफ में है। क्यों? बात करिए उसकी। हाँ, नहीं, जब आता है तो पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं है आता ही नहीं। पाठक सर पे जा रहा है रेगुलर, तो फिर तो मेरा इशू चल रहा है। पाठक सर पे रेगुलर जा रहा है, सारा क्लास आ रहा है। क्या इज्जत रहा, मैथ डिफिकल्ट है, अकाउंट्स नहीं है। चलो क्या कर सकते हैं। चलिए आप हेडिंग दीजिए, सम एक्सेप्शनल केसेस। ये हम पढ़ाई नहीं है, अलग से करा देंगे। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग अलग से डिस्कशन करा देंगे, अभी नया चीज़ पढ़ाते हैं। लिखिए सम एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शंस नहीं, आप समझ रहे हैं, सम एक्सेप्शनल केसेस। तो जब एक्सेप्शनल डिमांड एंड सप्लाई का बात करेंगे, आपके मन में कौन सा कर्व आता है जो हाइपोथेटिकल रहता है? परफेक्टली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो उन्होंने अगेन डजंट एग्जिस्ट, नाम ही क्या है, एक्सेप्शनल, डजंट एग्जिस्ट। सो पहला वर्ड जो हम लोग को वो बता रहे हैं कि मान लीजिए ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड जो है परफेक्टली, ऐसे मत बोलो, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, पैरेलल टू, लगता है इलास्टिसिटी का भी अब एक्स्ट्रा क्लास पे आना पड़ेगा। डिमांड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वाज परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, नॉर्मल सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक। काव्या, देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर सप्लाई शिफ्टिंग टू द राइट और टू द लेफ्ट, राइट। सो मान लीजिए अगर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है या सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, विल देयर बी एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस? However, quantities will rise and fall. So they are saying that the first diagram would be a perfectly elastic demand curve and supply shifts to the right or supply shifts to the left. What is the changes in the equilibrium? देखिए अभी आप गलती करेंगे चिराग. In which situation would the equilibrium price not change but supply shift to the right? 90% बच्चा लिख के क्या आया? Equal proportion. क्वेश्चन फिर से सुनिए. In which situation the market equilibrium price will not change when supply shifts to the right? 90% students said that when demand and supply both increase in equal proportion. You changed the question. They said only increase in supply. आप नहीं लिख सकते अच्छा डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ेगा तो इक्वल प्रोपोर्शन में तो प्राइस सेम रह जाएगा. When demand is perfectly elastic and supply shifts to the right or to the left, then the market will be at equilibrium price constant. पर उसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों चेंज करता है ना माधवी, यहाँ एक चीज चेंज कर रहा है. मेरा सवाल समझिए, जो आप बोल रहे हैं वही गलती किए हैं बच्चे कि 0.5 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केस 5 डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज में भी तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, पर उसमें सिर्फ सप्लाई चेंज होता है क्या? डिमांड भी चेंज होता है.
आपसे सवाल पूछा सप्लाई चेंज हुआ है, एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहां इक्विलिब्रियम प्राइस में परिवर्तन ना आए, डिमांड हैज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। सेम क्वेश्चन बिना सोचे तो नहीं, सोचकर देखिए क्या आंसर होना चाहिए। सप्लाई बढ़ा है पर क्वांटिटीज अनचेंज्ड रह गई, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगा। चलिए बना के देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये केस नहीं है सर, हेडिंग ही यही है, सब एक्सेप्ट, हम बुक से दिखाएंगे आपको ये लोग कैसे दिया है, एक्सेप्शनल डिमांड इन सप्लाई कर्व्स। इसीलिए हमको लगा कि ये अलग से मेरे से मिस हो गया। ये हो गया डिमांड, ये सप्लाई, एंड सप्लाई में राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। देखिए क्या हो रहा है जी, एब्सोल्युटली। यहां क्या लिखेंगे, सप्लाई राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। सेम चीज, सप्लाई राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक। अंकित तेरा क्या आंसर होगा अगर हम तेरे को बोले विच सिचुएशन वुड देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इफ डिमांड शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट? Demand shift to the right, no change in quantity. नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस से। अच्छा, आई हेल्प यू हियर। यहाँ सप्लाई राइटवर्ड लेफ्टवर्ड था, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक था। एक यहाँ नेक्स्ट की जो हम अभी बताए, जो सवाल उससे पूछे, वहाँ सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक बना दें अगर, और डिमांड को राइटवर्ड लेफ्टवर्ड ले जाए, तो आयना में जवाब दीजिए डिमांड में राइटवर्ड लेफ्टवर्ड दोनों हो जाए पर इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रह जाएगा, चलेगा? इस बार ये कौन सा कर्व है, ये जो कर्व बना है कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अच्छा, कुछ बच्चों को ना, हम देखिए हम बहुत थोड़ा सा इनसेंसिटिव माने जाते हैं, डार्क ह्यूमर है मेरा, तो कुछ बच्चों को ये फर्क नहीं दिखता है ये डायग्राम में और ये डायग्राम, वो तो दोनों तो सेम ही है। हम नो डिसरिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, आप कोई डॉक्टर दिखाएं, वो भी मेंटल। ये सर ऊपर का तरफ डायग्राम जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इन नो डिसरिस्पेक्ट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। नहीं तो बीमारी होता है कुछ कुछ का, ऐसा नहीं है। हंस रहा है तुम यार, तेरा ना बहुत, तुम लोग मेरे से भी घटिया इंसान हैं। हम तो घटिया हैं, हम मानते हैं। हम तो आप जेन्युइनली मजाक करना में मतलब इज्जत से बोल रहे हैं। होता है कुछ कुछ बच्चा लोग को ना बी का डी दिखता है, वो डिसलेक्सिक होता है कुछ कुछ, तो हो सकता है कि इलाज का जरूरत है। हंस मत चिराग, फिर हंस रहा है, नहीं हंसने हैं, ऐसी चीज नहीं हंसना चाहिए, पर डिफरेंस दिखना चाहिए आपको इसमें, समझ रहे हैं? इंडिया में ना मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को मतलब कुछ है ही नहीं। डिमांड इलास्टिक हो परफेक्टली, सप्लाई लो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई नहीं चेंज होगा। अब वो डिमांड भी हो सप्लाई भी हो, प्राइस चेंज नहीं होगा। अभी गैस करिए क्या करेंगे, सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, अभी तो सप्लाई पर, हाँ सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक करेंगे और डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड दिखाएंगे। काव्या आर्टिस्टिकली बताइए ना इन दोनों में क्या फर्क है, आर्टिस्टिकली थोड़ा बताएं।
द स्ट्रोक इज गोइंग अपवर्ड। अगर आप पेंट करेंगे तो स्ट्रोक, हाँ बच्चा ऑनलाइन में बोल रहा है देखो ऊपर का तरफ स्लांट है, ये नीचे का तरफ स्लांट है ना। हम सही बोल रहे हैं ना। पेंट में आप अगर आप करेंगे, हमको एक बात बताइए, ऐसे पेंट तो नहीं करेंगे ना, मतलब पूछ रहे हैं क्योंकि हमको आता नहीं है। जनरली जब ऊपर का तरफ पेंट करेंगे तो स्ट्रोक ऐसे जाएगा, नहीं नीचे भी जाता है, हर जगह जाता है, इसीलिए हम कभी पेंटर नहीं बन पाए। मेरा घर में डैम्प हो गया, वो बोली वो पेंट कर रही है, हमको लगा मेरा भी घर कर देंगी। वो बोली नहीं, वो ग्राफिटी बनाने जा रही हैं। अगर आपको कोई बोले आई एम पेंटिंग द स्कूल वॉल, आपको क्या समझ में आएगा? ग्राफिटी की दीवार पेंट कर रहे हैं। हाँ हमको भी वही लगा। नहीं नहीं प्रॉपर, अच्छा बना किससे रहे, पेंट से कि पेन से? पेंट क्या एक्रेलिक? हाँ समझ गए, वो मोटा वाला नहीं, ऐसा वाला अलाउड है आपको? अच्छा वो वही हम समझे। आप तो ठीक है सर, सेंट थॉमस में स्प्रे लेके जाते हैं तो क्या होता है ना, एक तो स्प्रे आता है वो वाला, और हम लोग की सर स्कूल मेन गेट पर आप जा नहीं सकते हैं। मेन गेट पे इतना गाली लिखा हुआ है कि इट इज डिसगस्टिंग टू एंटर द स्कूल ना। मेरा ही स्कूल, हाँ कभी नहीं सर। हम पर्सनली सच बोले, हम बिलीव करते हैं कि स्कूल आपका एक सेकेंड होम होता है। तो ये जो हमारे स्कूल में बच्चों का मेंटालिटी होता है, पंखा मोड़ देते हैं, ट्यूबलाइट, एक तो बच्चा का कभी मन नहीं किया मेरा, सच बोल रहे हैं, कभी मन नहीं किया। हमको तो झगड़ा हो जाता था, एक बच्चा के साथ मारपीट हो गया, ट्यूबलाइट खोल के घर ले जा रहा था, बोल रहा फीस देते हैं। हम लोग के स्कूल में बच्चा लोग को स्टाफ रूम में घुसना बंद कर दिया। रीजन क्या है कि लोग स्टाफ रूम से चीज चोरी कर रहे थे, पेन, स्टेपलर। हम लोग तो पहले से ही अलाउड नहीं था। हम लोग के टाइम पे इतना बुरा नहीं था जब मम्मी पापा डाले थे। इट वेंट थ्रू अ कॉन्स्टेंट डिटोरिएशन, मतलब अभी हाँ अच्छा स्कूल में तो होना ही चाहिए ऐसा, चाहे आप किए हैं कि नहीं किए हैं। अच्छा बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए तो लरेटो इतना बढ़िया डिसिप्लिन स्कूल है। नहीं डिसिप्लिन तो देखिए है, पर अगर आप बाकी कॉन्वेंट स्कूल्स के साथ कंपेयर करेंगे ना, सिर्फ सेंट थॉमस ही है जो ऐसा हालत पे है। हेलो, हाँ यामिनी कैसी हो तुम? हम तो जस्ट अभी 5 बजे निकलेंगे। तुम कितने दिन के लिए हो? ओहो, तो कल आ जाओ ना, एक बार कल फ़ोन करके आ जाओ अगर फ्री हो। आजकल क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा कॉलेज भी तो SRCC था ना? हाँ अभी कहाँ, मतलब क्या, मतलब IIM की, मतलब नासा, अब नेक्स्ट कहाँ जा रही हो? उसके बाद MBA? ठीक है, तुम तो IIM में तो होगा नहीं तुम्हारा, उसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट देखो। नहीं वो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा, तुमको थोड़ा बाहर ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड का ट्राई करना होगा तुमको। हाँ ठीक है। कहाँ कर रही हो जॉब, सोची हो क्या? अच्छा स्टार्टअप है क्या? अच्छा अच्छा, इन फाइनेंस ओनली बेसिकली? तो MBA भी फाइनेंस का ही सोची हो? ठीक है, तुम एक बार कल आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं फिर। ठीक है ठीक है, एक बार कल कॉल कर लेना हमको, ठीक है ना? हाँ। ये बच्ची 5 साल पहले पास आउट की थी। 99 अकाउंट्स, 99 इको, 99 मैथ, 99 इंग्लिश, 99 BST, सब में 90।
SPGS कैलकाटा टॉप की थी, यामिनी चेताली। तो SRCC फर्स्ट लिस्ट में इसका नाम भी था। इसकी उसके पेरेंट्स इसको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैं हाँ कि दिल्ली नहीं भेजेंगे। हम आधी घंटा बैठ के कन्विंस किए हैं कि जाने दीजिए बच्ची को, नहीं तो मतलब करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर होगा, सेफ्टी वजह से। तब दिल्ली में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था ना। एंड जो आप नोटिस करिएगा, मतलब कैलकाटा के लोग स्पेशली गर्ल्स को दिल्ली नहीं भेजना चाहते, तो इट्स अ वेरी बिग इशू। बट अब तो शी इज़ डूइंग ब्रिलियंटली ना। मतलब अभी बता रही थी कि जॉब भी लग गया है ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद 12 लाख रुपए का पैकेज मिला है ग्रेजुएशन के बाद। SRCC मतलब हम बोल रहे हैं CA लोग का स्टार्टिंग पैकेज आजकल 12 लाख रुपया नहीं है, एवरेज सैलरी 8 लाख रुपया है। और ये ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद बोल रही है MBA भी करेंगी। बहुत ब्रिलियंट है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में नेचर वाइज वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए ये डन है, चलिए आज इतना ही करते हैं। एक छोटू सा पार्ट है सर, अगला क्लास में ख़त्म करते हैं। कल कोई क्लास नहीं है आपका, फ्राइडे को है। फ्राइडे को नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कोई क्लास नहीं है कल कोई क्लास नहीं है। हाँ 12:30 के बाद।